पिछली वीडियो में हमने विभिन्न प्रेशर बेल्ट्स और उनके द्वारा ट्रोपोस्फियर में निर्मित एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स का स्टडी किया था। इस वीडियो में हम उनके द्वारा निर्माण होने वाली विंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विंड्स के टाइप्स से। विंड्स के तीन मुख्य प्रकार है। पहला है प्राइमरी विंड्स। ये वो विंड्स है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रेशर बेल्ट्स के कारण प्रवाहित होती है। दूसरा है सेकेंडरी विंड्स। ये वो विंड्स है जो विशिष्ट ऋतुओं में प्रवाहित होती है, जैसे कि भारत में मॉनसून विंड्स। और तीसरा है टर्शियरी विंड्स। ये लोकल विंड्स होती है जो लोकल कारणों से प्रवाहित होती है, जैसे कि उत्तर भारत में चलने वाली लू। इस वीडियो में हम प्राइमरी विंड्स पे फोकस करेंगे। प्राइमरी विंड्स को प्लैनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स या फिर इनवेरिएबल विंड्स भी कहा जाता है। ये वो विंड्स है जिन्हें हमने पिछले वीडियो में देखा था। इन्हें प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है क्योंकि ये एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की ओर प्रवाहित होती है। और इन्हें परमानेंट विंड्स कहा जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ष बहती है। प्राइमरी विंड्स तीन प्रकार की होती है। पहली है ट्रेड विंड्स। हैडली सेल में 30 डिग्री लैटिट्यूड के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स की ओर जो विंड्स बहती है उन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये नाम इसलिए है क्योंकि पुराने दिनों में इन विंड्स ने उन सेलर्स की मदद की थी जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रेड करते थे। उन्हें अपने जहाज़ों को सेल करने के लिए इन विंड्स की हेल्प होती थी, स्पेशली अटलांटिक ओशन में। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी राइट की ओर तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये ट्रेड विंड्स जब तक इक्वेटर पर पहुंचती है वे ऊपर राइज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्ज होते होते वातावरण में ऊपर राइज करने लगती है। साथ ही इक्वेटर की दोनों दिशाओं से बहने वाली ट्रेड विंड्स एक ही नेचर की होती है। यही कारण है कि इक्वेटोरियल लो बेल्ट यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अधिकांश समय हवाएं शांत रहती है और इस कारण से इस बेल्ट को डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। डोल्ड्रम मतलब स्टैग्नेटेड, बोरिंग या जिसमें कोई एनर्जी या उत्साह नहीं है। ये इक्वेटोरियल बेल्ट जहां ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज होती है उसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन या ITCZ। ITCZ मोर और लेस इक्वेटर से पैरेलल होता है, लेकिन वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण होने वाले हैडली सेल के मूवमेंट के साथ साथ मूव होता रहता है। हम ITCZ को विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है। सेकंड टाइप ऑफ प्लैनेटरी विंड्स है वेस्टर्लीज। ये वो विंड्स है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की ओर बहती है। ये मूवमेंट फेरल सेल में होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये विंड्स कोरियोलिस इफेक्ट के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट तथा सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ब्रॉडली वेस्ट से ईस्ट की ओर बहने के कारण इन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है। अब इस मैप को देखो। आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का क्षेत्र जहां वेस्टर्लीज बहती है वो कॉन्टिनेंटल लैंडमास से डोमिनेटेड है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्षेत्र में ज़्यादातर ओशंस है। हमने देखा था कि ओशंस में विंड्स के लिए फ्रिक्शन मिनिमल होता है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में वेस्टर्लीज अधिक स्पीड से बहती है। इनफैक्ट जैसे जैसे वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फीयर में पोल्स की ओर बढ़ते हैं उनकी गति बढ़ती चली जाती है। इसलिए उन्हें 40 डिग्री साउथ में रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ में फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री साउथ में स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है। और फिर प्लैनेटरी विंड्स का तीसरा टाइप है पोलर ईस्टर्लीज। ये ड्राई और कोल्ड विंड्स है जो पोलर सेल में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की ओर चलती है। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज कॉन्वर्ज हो जाती है। ईस्टर्लीज ठंडी और ड्राई होती है जबकि तुलनात्मक रूप से वेस्टर्लीज गर्म और ह्यूमिड होती है। इसलिए जब वे 60 डिग्री पर कॉन्वर्ज होती है तो यह साइक्लोन जैसी टर्बुलेंस के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। देखो, जब दो अलग अलग नेचर के विंड्स कॉन्वर्ज होते हैं, जैसे कि एक ड्राई हो और दूसरी ह्यूमिड हो या फिर एक हॉट हो और दूसरी कोल्ड हो, तो उनका कॉन्वर्जेंस टर्बुलेंस के लिए, साइक्लोनिक कंडीशन निर्माण करने के लिए बहुत अनुकूल होता है। सो टू समराइज, प्लैनेटरी विंड्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है। फर्स्ट, पृथ्वी भर में अलग अलग लैटिट्यूड्स का होने वाला डिफरेंशियल हीटिंग, जैसे कि इक्वेटर पोल्स की तुलना में बहुत अधिक गर्म है।
सेकंड, स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स पर एयर के राइज होने से और सिंक होने के कारण प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होना। थर्ड, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का वितरण जो वेस्टर्लीज को प्रभावित करता है। फोर्थ, कोरियोलिस इफेक्ट जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। और फिफ्थ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण एटमॉस्फेरिक सेल्स का मूवमेंट, जिसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था। मैं आशा करता हूं कि आपने प्लैनेटरी विंड्स को इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी और टर्शियरी विंड्स के बारे में समझेंगे। हम ऐसे ही वेल रिसर्च वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू सो एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you never miss them. Like and comment on this video and share it with your friends. Thanks for watching this. I will see you in the next one.